नमस्ते बच्चों, आज हम चर्चा करेंगे बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर बीसीसी के एटॉमिक रेडियस के बारे में। सबसे पहले समझते हैं कि बीसीसी स्ट्रक्चर होता क्या है। इन अ बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर, क्यूब के 8 कॉर्नर्स पर एटम्स होते हैं और क्यूब के बिल्कुल सेंटर में एक एटम होता है, यानी टोटल मिलाकर हर यूनिट सेल में एक बॉडी सेंटर्ड एटम और 8 कॉर्नर एटम्स होते हैं। अब ध्यान से समझो, कॉर्नर वाले एटम्स तो 8 पड़ोसी क्यूब्स के साथ शेयर होते हैं, इसलिए एक यूनिट सेल में प्रभावी रूप से 2 एटम्स मौजूद रहते हैं। अब हम जियोमेट्री से समझते हैं कि इसका एटॉमिक रेडियस r और क्यूब की साइड a के बीच क्या रिलेशन होता है। देखो बच्चों, क्यूब के अंदर से जो बॉडी डायगोनल गुजरती है, जैसे D से F तक की लाइन, वो डायगोनल 3 एटम्स के सेंटर से होकर गुजरती है। एक कॉर्नर एटम, फिर बॉडी सेंटर्ड एटम और फिर दूसरा कॉर्नर एटम। इसलिए हम कह सकते हैं कि बॉडी डायगोनल DF बराबर 4R, क्योंकि इस लाइन पर 4 रेडियस एक के बाद एक लगी होती हैं। अब ज्योमेट्री के अनुसार बॉडी डायगोनल DF बराबर रूट ऑफ DC स्क्वायर प्लस CG स्क्वायर प्लस GF स्क्वायर, DF बराबर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर बराबर A रूट ऑफ 3। तो अब हमारे पास 2 समीकरण हैं, एक DF बराबर 4R, 2 DF बराबर A रूट 3। इन दोनों को इक्वल कर दो, 4R बराबर A रूट 3। अब दोनों साइड को 4 से डिवाइड करते हैं, R बराबर A रूट 3/4। इसलिए बच्चों, एटॉमिक रेडियस ऑफ बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक BCC स्ट्रक्चर इक्वल टू A अंडर रूट 3/4। यानी अगर हमें क्यूब की साइड पता हो तो हम आसानी से एटम का रेडियस निकाल सकते हैं। बच्चों, क्विक रिकैप कर लेते हैं। फर्स्ट, BCC में टोटल 2 एटम्स होते हैं पर यूनिट सेल। सेकंड, बॉडी डायगोनल क्यूब के थ्रू निकलती है और 3 एटम्स के सेंटर्स को ज्वाइन करती है। थर्ड, फॉर्मूला है R इक्वल टू A अंडर रूट 3/4। बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में हम एटॉमिक रेडियस ऑफ हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर्स डिस्कस करेंगे। बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आपको अगला वीडियो किस विषय पर चाहिए।